और जब आरोपियों की गिरफ्तारी एक के बाद एक होने लगी और ढाबा संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में लिया गया था। ढाबा संचालक को हिरासत में लिया गया, मिल रही है जानकारी। ढाबे से सोनम को भी गिरफ्तार किया गया था और उसी ढाबा संचालक साहिल यादव को भी हिरासत में लिया गया। गाजीपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, साहिल यादव जो अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 पर पूरी कहानी बता रहे थे और जो तस्वीरें सामने आई, जो बातें सामने आई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार चूंकि इसी ढाबे से सोनम की गिरफ्तारी हुई थी, ढाबा संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो गाजीपुर के इस ढाबे पर पहुंची थी जहां साहिल यादव को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया। हालांकि साहिल यादव का इस पूरे मामले से क्या लेना देना हो सकता है, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरी घटना से साहिल के माध्यम से ही खुलासा हुआ। परिवार से संपर्क करने वाला कोई और नहीं बल्कि साहिल था, जब उसने अपने फोन से कॉल करने दिया उस लड़की को। अब ये देखिए, यहाँ इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि लोग किसी की मदद करने से भी डरते हैं। अब यहाँ साहिल यादव की क्या भूमिका है ये तो कुछ देर बाद स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन साहिल ने सोनम की मदद की और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सोनम की मदद करना उसके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है? हालांकि ढाबा संचालक को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन एक बात और यहाँ पर जो आशंका जताती है कि लगातार मीडिया के वहां पहुंचने से और उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जो बयान उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी के द्वारा दिए गए, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस पूरे मामले में अब उच्च अधिकारी बताएंगे और उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कोई भी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके पास इस बात के लिए अधिकार नहीं है। हालांकि अमिताभ यश के द्वारा जो कि इस पूरी घटना को लेकर इस न्यूज 18 से भी बात कर रहे थे, एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि उन्हें यानी उस जो ये काशी चाय जायका जो ये जगह है जहां पर सोनम रघुवंशी पहुंची थी, जहां से उसे हिरासत में लिया गया या निगरानी में लिया गया, अब जो भी टेक्निकल वर्ड यहां पर ठीक बैठता है वो आप समझे, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है सोनम के सामने आने से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सोनम जिस परिस्थिति में, जिस हालात में, जिस तरह से, जिस समय, जिस जगह सामने आई, वो सभी क्वेश्चनेबल है, सभी प्रश्न के लोग प्रश्न चिन्ह के सामने है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है अब ढाबा संचालक के लिए भी मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि ये देखिए, ये साहिल यादव है और साहिल को भी बताया जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। और हमारे सहयोगी ने भी उनसे बात की थी, उस वक्त निश्चित रूप से साहिल जो बता रहे थे कि एक लड़की उनके ढाबे पर या चाय की दुकान पर रात को आई और उसने मदद मांगी, उसने मोबाइल फ़ोन मांगा, उसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसने अपने परिवार में गोविंद यानी अपने भाई को इसके बारे में जानकारी दी। बहरहाल अब बहुत सारी बातें और जिस पर की आशंका है कि क्या गोविंद पर भी कार्रवाई होगी। और हमारी सहयोगी प्रियदर्शनी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिएगा प्रीति, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए शिलांग से। प्रीति, शिलांग पुलिस ने एकदम स्पष्ट कर दिया मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि ये सोनम ही है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अब तक 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। अभी उनको जब तक ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद उनको यहाँ लाया जाएगा और पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अब तक सोनम को अरेस्ट किया गया नहीं है। हालांकि वो लोग गए हैं सोनम को लाने के लिए, लेकिन जो 4 जन अरेस्ट हुए हैं अब तक वो सारे मैन हैं, उनको वो लोग हैं जो लोग सहायक थे इस सारे एक हम बोल सकते हैं इस बड़े हत्याकांड में जो सहायक थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमने पूछा था कि राज के बारे में बार बार सवाल उठ रहा है कि वही जो मेन कल्प्रिट है, जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड की, वो यहाँ पे थे क्या। मेघालय पुलिस ने ये स्पष्ट किया है कि वो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो वहीं से इंदौर से यहाँ सोनम के साथ वो संयुक्त थे और सारे कैसे क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है, कैसे कौन से डेट में यहाँ आना है, सारा कुछ राज ही प्लान कर रहा था। ये भी पूछा गया था पुलिस को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां देखा गया था एक ढाबे में आके सोनम
सोनम ने खुद बोला था कि हमको बात करना है, फिर वो कैसे वहां पे आई? वो खुद वहां पे आके सरेंडर किया या उनको सरेंडर करने में मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की जो कार्यवाही है उसने उनको वो वहां उस हद तक उनको लेके गया कि वो वहां सरेंडर करे? वो पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्योंकि सारे लोगों को अरेस्ट करने के बाद जब वो वहां पे आके ढाबे में बोली कि उनको बात करना है फोन पे, उनको पता था उसी कॉल से उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है, ये साफ है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है जिस तरह से बढ़ रहा था, उस जो आरोपी है सोनम डर चुकी थी, इसीलिए आके वहां पे ढाबे पे उन्होंने फोन करने की बात उठाई। लेकिन एक बहुत बड़ी एक खबर है कि अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और मेघालय पुलिस ने एक बात स्पष्ट किया है कि पहले जैसा एक छवि बताया गया था कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के साथ गलत व्यवहार होता है, उसके लिए जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बातें चल रहे थे, उनके अगेंस्ट भी सुओ मोटो केस लिया है मेघालय पुलिस ने और उसी के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंडेंट स्टेट है, उनको बहुत आघात हुआ इससे, इसीलिए इस केस को और ज्यादा वो लोग पास से और ज्यादा करीब से इसको देखने लगे, जहां 2 स्टेट की पुलिस के छानबीन के बाद ये अभी खुलासा हुआ कि सोनम और राज का ये जो ब्लूप्रिंट था मर्डर का, इसी के वजह से